Hello students, you are most welcome on Digital Maths. We are again with class 8 chapter number 2, that is linear equation in one variable, exercise 2.5 based on NCERT syllabus. See, up to now you have gone through exercise 1 2.1, 2.2, 2.3 and 2.4. अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ चेक इट आउट, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, यू शुड चेक इट आउट बिकॉज दैट पर्टिकुलर टॉपिक वो देखोगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम लोग सम्स सॉल्व कर रहे हैं और व्हाट दिस चैप्टर इज अबाउट एंड हाउ वी हैव टू सॉल्व इट. या so this is exercise 2.1. We will go with the first question of exercise 2.1. Solve the following equation and check the results. Checking is not required, just solve the following equation. Clear? Question 1, x by 2 minus 1 by 5 equals to x by 3 plus 1 by 4. So what we will do, x वाले terms जो हैं उसको LHS side and 1 by 5 को RHS side. So transposing x by 3 to the LHS and minus 1 by 5 to the RHS, we get x by 2 minus x by 3 equals to 1 by 4 plus 1 by 5. अब इसका क्या करना है LCM, x by 2 minus x by 3 equals to 1 by 4 plus 1 by 5. LCM लोगे तो ये इसके साथ और दोनों मल्टीप्लाई मीन्स 3x minus 2x upon 2 3 जा 6 और यहाँ पे 4 5, so 5 into 1, that is 5 plus 4 upon 9. So this is what we upon 20, sorry, 5 4 are 20, so 5 plus 4 upon 20. So 3x minus 2x upon 6 and 5 plus 4 upon 20, so x upon 6, 9 upon 20. Now multiply 6 on both the side, we get ये 6 तो निकल जाएगा बिकॉज 6 डिवाइडेड में 9 6 जा 54 अपॉन 20, दैट इज 9 इंटू 3 अपॉन 10, दैट इज 27 अपॉन 10. तो आपको x की वैल्यू क्या मिली 27 अपॉन 10. 9 इंटू 6 अपॉन 20, तो 2 10 जा 2 3 जा, दैट इज 3 9 जा 27 अपॉन 10. बस इसी तरह से ये आपने एक्सरसाइज 2.1 में भी किया था, 2.3 में भी किया होगा. So both same type of questions are there, so you must be aware about. कहीं पे भी डाउट है फिर भी पूछ सकते हो, अदरवाइज ये अब तो इजी लगने लग गया होगा आपको रेगुलर हैबिट के हिसाब से. क्वेश्चन 2, n by 2 minus 3n by 4 plus 5n by 6 equals to 21. यहाँ पे LCM लेना होगा. किस तरह से देख लो, n by 2 minus 3n by 4 plus 5n by 6. सो एलसीएम अगर आप लोगे 2 का 4 का 6 का, आई होप एलसीएम प्रॉपर आता होगा. 2 4 एंड 6 का एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं तो 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 1 1 3 और 3 1 1 1. सो 2 2 जा 4 4 3 जा 12. 12 इज द एलसीएम, यानी इसका एलसीएम हो गया 12. क्लियर? आपको अब 12 अगर बनाना है, सब जगह 12 कॉमन चाहिए. सो इसको 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड. इसको 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, मल्टीप्लाई बाय 3. इसको 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. क्लियर? 5n है ये, 54 नहीं 5n. सो 6n सबके अपॉन में 12 कॉमन हो गया, तो 6n माइनस 9n प्लस 5 2 जा 10n, इस तरह से आएगा. दैट इज इक्वल्स टू 21. सो देख लेते हैं किस तरह से. 6n अपॉन 2 इंटू 6 माइनस 3n इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 3, 5n into 2 upon 6 into 2, that is 21. तो गया 6n upon 12 minus 9n upon 12 plus 10n upon 12 equals to 21. So 6n minus 9n plus 10n upon 12 equals to 21. इतना तो हमने किया था. 10 minus 9 is 1. 1 plus 6 is 7n upon 12 equals to 21. Now multiply both the side by 12, we get 7n equals to 12 into 21. Now dividing 7 on both the side, we get n equals to 12 into 21 upon 7. तो 7 को हम लोग कैंसिल करेंगे तो 7 3 जा 21, 3 12 जा. देखो टेबल्स आपको लर्न होना चाहिए, 12 का हो टेबल व्हाटएवर, डिवीजन आपको आना चाहिए स्ट्रॉन्ग. क्लियर? 12 3 अगर हम लोग करते 3 इंटू, सॉरी डिवीजन नहीं करना, 3 इंटू 12 दैट इज 36. सो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, दैट हैज टू बी प्रैक्टिस. सो n इक्वल्स टू 36. यहाँ पे हमारे n की वैल्यू क्या आ गई 36. क्लियर? इसी तरह से हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक द रिजल्ट्स. जो भी इक्वेशन है, दैट इज x plus 7
माइनस 8x/3 इक्वल्स टू 17/6 माइनस 5x/2। देखो आप एलसीएम लो, जैसे भी करो। देखो मैं पहले एलसीएम वाला बता देता हूँ। जैसे x प्लस 7 माइनस 8x/3 इक्वल्स टू 17/6 माइनस 5x/2। क्लियर। देखो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 3 एलसीएम आएगा, तो अपॉन में 3 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन में 3 7 3 21। यहाँ पे 6 आएगा तो इंटू 3 और 3 5 15। तो यहाँ पे कॉमन 3 हो गया, दैट इज वी विल गेट 3x प्लस 7 3 21 माइनस 8x इक्वल्स टू 17 माइनस 15x/6। क्लियर। इस तरह से कुछ रहेगा। सो अब दोनों साइड में आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी चले, जैसे आपको सुटेबल लगे उसके हिसाब से देखते हैं क्या होता है। ये पूरा सम जो दिया हुआ है, हम मल्टीप्लाइंग 6 ऑन बोथ द साइड, डायरेक्टली हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो क्या होगा, x हो जाएगा 6x, 7 हो जाएगा 42 और माइनस 8। देखो 3 अपॉन में है, तो जैसे कि ये है 8 इंटू 6x/3। तो 3 2 6 होता है, तो 2 यानी 16 माइनस 16x आएगा इक्वल्स टू 17 माइनस 5x/2 है। मल्टीप्लाई बाय मैं 6 करता हूँ तो 2 3 सो इधर बच जाएगा माइनस 15x। क्लियर। सो हमारा आंसर आएगा 6x प्लस 42 माइनस 6 इंटू 8x प्लस अपॉन 3 6 इंटू 17/6 माइनस 6 इंटू 5x/2। तो 6x प्लस 42 माइनस 16x और 6 कैंसिल, तो 17 माइनस 5 2 3 6, तो 3 5 15। अब क्या करना है, पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। सो माइनस 10x प्लस 42, क्योंकि 6 माइनस 16 यानी माइनस 10x प्लस 42 इक्वल्स टू 17 माइनस 15x। फिर अब क्या करेंगे हम लोग, माइनस 15x को इस तरफ लेके आएंगे, 42 को इस तरफ। सो ट्रांसपोजिंग माइनस 15x टू दी LHS एंड प्लस 42 को RHS की साइड, तो दोनों की साइन चेंज हो जाएगी। सो माइनस 10x प्लस 15x 17 माइनस 42, सो 5x माइनस 25। क्लियर। सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5 वी गेट x इक्वल्स टू माइनस 5। डिवाइडिंग आपको आना चाहिए कि डिवाइडिंग कैसे करते हैं। क्लियर। डिवाइडिंग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, x minus 5/3 equals to x minus 3/5. x minus 5/3 equals to x plus 3/5। इसमें क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो पहले। तो ये अब धीमे धीमे मैं आगे, आप ऐसे ही करोगे तो इजी पहले ही बता देता हूँ। तो 5 इन ब्रैकेट x minus 5 इक्वल्स टू 3 इन ब्रैकेट x minus 3, माइनस है ना ये, सो x minus 3। सो आपका आंसर यहाँ तक आएगा। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट 5 इन ब्रैकेट x minus 5 इक्वल्स टू 3 इंटू x minus 3। ब्रैकेट ओपन करोगे तो 5x minus 25, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करते हो 5x minus 25, तो 5 पहले x के साथ मल्टीप्लाई होता है, 5 फिर 25 के साथ, 5 के साथ। तो 5x minus 25 3x minus 9। सो ट्रांसपोजिंग 3x to the LHS and minus 25 to the RHS. So we get 5x minus 3x and 25 minus 9. So 2x equals to 16. Dividing both side by 2 we get x equals to 8. धीमे धीमे अब तो समझ में आने लगा होगा कैसे क्या कर रहे हैं। फिर डायरेक्ट कैसे आया ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 2x/2 equals to 16/2, 2 कैंसिल, 2 8 16। ये मेथड होता है, ये याद रखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 3t minus 2/4 minus 2t plus 3/3 equals to 2/3 minus 3t। कैसे 1 by 1 करना है, हर एक चीज़ को ध्यान रखना है। इसमें पहले एलसीएम लेना होगा। सो लेट अस गो। अब एलसीएम कैसे लिया वो मैं पहले बता दूं। यहाँ पे 3t minus 2/4 minus 2t plus 3/3 equals to 2/3 minus 1।
अब यहाँ पे एलसीएम लोगे या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो सेम है क्योंकि 12 एलसीएम आने वाला है, तो 3 इंटू 3t माइनस 2 अपॉन 12, यानी दोनों के अपॉन में 12 लिख दे रहा हूँ, माइनस 4 इंटू 2t प्लस 3। इसका तो डायरेक्टली आएगा 2 माइनस 3 अपॉन 3 दैट इज माइनस 1/3 आ जाएगा। क्लियर? सो उसी तरीके से हमने किया, इधर भी 12 इधर भी 12। अब इसका ब्रैकेट खुलेगा, दैट इज 3 इंटू 3t माइनस 2 था, सो हो जाएगा 9t माइनस 6, फिर यहाँ पे था माइनस 4 इंटू 2t प्लस 3, तो उसका आएगा माइनस 8t माइनस 12 अपॉन 12 इक्वल्स टू, ये 3t था, t है, सो 2 माइनस 3t अपॉन 3, तो सेम 9t माइनस 6 माइनस 8t माइनस 12, 9 माइनस 8 यानी t हो गया t माइनस 18 अपॉन 12, 2 माइनस 3t अपॉन 3, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 12, दोनों साइड में हम लोग क्या कर रहे हैं 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, t माइनस 18 अपॉन 12 उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 12 इक्वल्स टू 2 माइनस 3t अपॉन 3 को भी 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो 12 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 4, सो वी विल गेट लाइक दिस, t माइनस 18 इक्वल्स टू 8 माइनस 12t। 8 कैसे आया बोलोगे तो 4 बच रहा है यहाँ पे, 3 4 ज़ा 12, तो 4 2 माइनस 3t, 4 2 ज़ा 8 माइनस 4 3 ज़ा 12t। क्लियर? नाउ माइनस 12t को इस तरफ, माइनस 18 को इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे, सो 12 टू दी RHS माइनस 12t, हाँ इधर माइनस 12t टू दी RHS, माइनस 12t टू दी RHS, so t plus 12t equals to 8 plus 18, so 13t equals to 26, dividing both sides by 13 we get t equals to 2, तो आपको t की वैल्यू मिल जाएगी, that would be 2। clear? now question number 6, solve the following equation, ठीक है, 6m minus m minus 1 by 2 equals to 1 minus m minus 2 by 3, so solution, पहले आपको एलसीएम लेना होगा, एलसीएम देखो m माइनस m माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 माइनस m माइनस 2 अपॉन 3, तो इसमें क्या आएगा 2m आ जाएगा और पूरे के अपॉन में 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और पूरे के अपॉन में 3 हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम ऐसे ही होता है। सो सेम, नाउ माइनस साइन खोलनी पड़ेगी, ब्रैकेट खोलो, 2m माइनस m प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 3 माइनस m प्लस 2 अपॉन 3। क्लियर? अब क्या होगा 2m माइनस m यानी हो जाएगा m प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 5 माइनस m अपॉन 3, तो यही चीज होगी m प्लस 1 अपॉन 2 5 माइनस m अपॉन 3। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3 चला जाएगा m प्लस 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन में, एंड 2 विल गो इन 5 माइनस 1, सो यहाँ पे हो जाएगा 3m और 3 इंटू 1 मीन्स प्लस 3 इक्वल्स टू 2 5 ज़ा 10 माइनस 2 इंटू m दैट इज माइनस 2m। नाउ ट्रांसपोज करेंगे 2m को LHS और 3 को RHS, सो वी विल गेट 2m प्लस 3m प्लस 2m इक्वल्स टू 10 माइनस 3, सो 5m इक्वल्स टू 7, डिवाइडिंग 5 ऑन बोथ साइड वी गेट m इक्वल्स टू 7/5, तो m की वैल्यू क्या हो गई 7/5। सो इस तरह से सॉल्व करते हैं। कहीं पे भी कोई डाउट हो पूछो आराम से, कंफ्यूज मत हो, पहले नोट डाउन करो, उसको देखो आराम से, सीखो, फिर खुद ट्राई करने की कोशिश करो 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप, बहुत इजी हो जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो कम अगेन फॉर द वीडियो, चेक करो कहाँ डाउट करें, कहाँ मिस्टेक है, और फिर भी नहीं आता तो कमेंट करो, तो हम लोग कोशिश करेंगे। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज 7 3 in bracket t minus 3 equals to 5 in bracket 2t plus 1, बस ब्रैकेट ओपन करो, सो द इक्वेशन इज 3t minus 9 equals to 10t plus 2, because 3 into t that is 3t minus 9 means 9, 3 3 ज़ा 9 होता है, 2 into 5 that is 10t plus 5, minus 9 equals to 10t minus 3t plus 5, so minus 9 minus 5 equals to 7t, so minus 14 इक्वल्स टू 70, तो देयरफॉर t इक्वल्स टू माइनस 2। देखो स्टेप बाय स्टेप देखो, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करना है तो अब हर एक चीज़ हर एक स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट क्या कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। 5
+5 को हम लोग उस तरफ ले जा रहे हैं और 3t को इस तरफ लेके आ रहे हैं. सो -9 -5 इक्वल्स टू 10t माइनस 3t. सो -14 इक्वल्स टू 7t. ये आया. दोनों साइड 7 से डिवाइड किया तो t हमारा क्या आया -2. ये आपको पता होना चाहिए कि 7 2 14. तो अगर 7 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा. तो t इक्वल्स टू -2. क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे. 15 in bracket y minus 4 minus 2y minus 9 plus 5y plus 6 equals to 0. सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे. सो 15y minus 15 4 जा 60 minus 60 minus 2y minus into minus 9 minus 2 into minus 9 plus 18 plus 5y 5 6 जा 30. क्लियर. ये चीज़ क्लियर होगी. अब 15y minus 2y यानी 13y. 15 minus 2 यानी 13. 13 plus 5 यानी 18 होता है. सो 18y minus 60 plus 18. 60 में से 18 प्लस और माइनस है तो माइनस होगा. सो दैट वुड बी 42. 42 ये भी -42 plus 30 दैट इज -12. सो 8y equals to 12. तो y equals to 12 upon 18. y equals to 12 upon 18. तो y equals to 2/3. y का आंसर क्या आया 2/3. y equals to 2/3. क्लियर. क्योंकि कैसे अब वो भी बोलोगे तो 12 upon 18 6 3 जा 18 6 2 जा 12 तो 2/3. So we get y equals to 2/3. Question number 9. 3 in bracket 5z minus 7 minus 2 in bracket 9z minus 11 equals to 4 in bracket 8z minus 13 and minus 17. ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग. सो 3 5 जा 15z. एक एक चीज़ देखते जाओ. पहले LHS का ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं हम लोग. सो 3 5 जा 15z 3 7 जा 21 मीन्स प्लस और माइनस -21. -2 into 9 is -18z. -2 into -11 is +22. क्लियर. इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं सो 15 minus 18 that is -3z -21 plus 22 that is +1. ये LHS हो गया. RHS that is 4 8z 4 into 8 that is 32 32z 4 into 13 that is -52 -17. सो एक स्टेप ये आएगा -52 -17. नेक्स्ट 32z -69. अब LHS RHS को दोनों को इक्वेट करो. सो इक्वेशन बिकम्स -3z + 1 एंड 32z -69. अब क्या करेंगे -3z को उस तरफ ले जाओ 69 को इस तरफ ले आओ या एज यू विश. सो 69 + 1 equals to 32z plus 3z. So 70 equals to 35z. Dividing both sides by 35 we get 35z equals to 70 था. तो 35 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 35 कैंसिल. 35 बन जा 35 35 2 जा 72. आप ट्राई कर सकते हो 1 by 1 स्टेप तो पता चलेगा. सो वी गेट z equals to 2. क्लियर. नाउ लेट्स लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑल्सो. 0.25 into 4f minus 3 equals to 0.05 into 10f minus 9. So स्टेप बाय स्टेप देखो. पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे. लेट अस ओपन द ब्रैकेट. तो 0.425 into 4 करेंगे दैट इज 1. आप देख सकते हो 0.25 into 4 अगर हम लोग करते हैं तो 4 5 are 20 0 2 4 2 are 8 9 10 0 1 और 1. सो 1.00 मीन्स 1 into f क्या होता है f. फिर 0.25 into 3 तो 0.25 into 3 that is 3 5 are 15 1 3 2 are 6 6 plus 1 75 so 0.75. फिर 0.05 into 10 means 0.5 f और 0.05 into 9 that is minus 0.45. अब 0.5 को इस तरफ लेके आओ और 75 को उस तरफ जो प्लस. सो 0.5f क्योंकि 1 में से 1.00 होता है अगर 1 है तो -0.5 कर रहे हैं अगर हम लोग. 0 इधर नहीं लिखोगे तो चलेगा. क्लियर. वी आर नॉट राइटिंग 0 वेयर क्योंकि एक ही पॉइंट है इसीलिए.
कन्फ्यूजन की बात नहीं है। सो 10 और यहाँ पे हो जाएगा -0, तो 10 - 5 इज 5.0, सो प्लस 5.0 आएगा, तो 5.0 f। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 0.5। अब 0.30 को अगर 0.5 से डिवाइड करते हैं, 0.5 इंटू 0.6, आप देखो 5 6 30 होता है। सो f इक्वल्स टू 0.30 अपॉन 0.5, सो f इक्वल्स टू 0.6। तो आपको f की वैल्यू मिल गई, दैट इज 0.6। क्लियर, समझ में आया? हर एक चीज़ को इसी तरह से सॉल्व करना है प्रॉपर वे में, तो आपको आंसर मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच। कोई भी चीज़ समझ नहीं आती एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम, देखो 1 बाय 1 प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी जो समझा रहा हूँ। बाकी कहीं ऐसा लग रहा है, सो यू कैन आस्क मी आउट क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। अदरवाइज यू शुड प्रैक्टिस हार्ड एंड शेयर दिस वीडियोस, लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आता है तो दूसरों को भी शेयर करो ताकि वो लोग भी लर्न कर सके। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।